बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स के एक टॉपिक की, और वो है जी चाइनाज बेल्ट एंड रोड फोरम ओवरव्यू एक्सपेंडिंग सी पैक एंड सिनोपाक एग्रीमेंट्स। कि चाइना ने जो अभी रिसेंटली जो है वो अपना जो BRI है इसका तीसरा समिट जो है वो होल्ड किया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। और दूसरा इसमें हम डिस्कस करेंगे साथ में जो पाकिस्तान और चाइना के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं मजीद इस सी पैक को लेके वो क्या थे, जो इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तो डिस्कस करते हैं इसको। अब इसमें देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इसको डिप्लोमेटिकली समझेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक ऐसे वक्त में जिस टाइम पे दुनिया जो है वो तकसीम हुई हुई है, यानी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए पोलराइजेशन किस वजह से ज़्यादा है। एक तो हम ये कहते हैं कि वेस्ट वर्ल्ड जो है वो इस टाइम पे खड़ा है ईस्ट के सामने, या आप कह ले अमेरिका जो है वो खड़ा है किसके सामने जी, चाइना के सामने। और ऐसे में जब अमेरिका पूरे वेस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा है और दूसरी साइड पे हम चाइना देख रहे हैं, कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से ईस्ट को लीड करे और साथ साथ में साउथ को भी वो लीड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये काफी टफ किस्म का एक जो है कंपटीशन लगा हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ठीक है। और ऐसे में जितने पावरफुल कंट्रीज हैं, जैसे G7 का आपने समिट देखा, G20 देखा, उसमें चाइना की जो प्रेजेंस है वो ना होने के बराबर थी। इसका मतलब ये है कि ये जो वेस्ट के या जो डेवलप्ड वर्ल्ड के फोरम्स रहे हैं, जो इनकी मीटिंग्स रही हैं 2023 के अंदर, तो यहां पे हमें आइसोलेशन देखने को मिली चाइना के लिए और खास करके रशिया के लिए, ठीक है। और रशिया क्योंकि उसने एक फ्रंट भी खोला हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर का, और अब हम देख रहे हैं कि इजराइल पैलेस्टाइन वॉर भी खुल गई, तो उसके अंदर भी जो है अमेरिका और वेस्ट ब्लॉक एक साइड पे है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं कि चाइना जो है वो फलस्तीन की सपोर्ट में है, या रशिया भी फलस्तीन की सपोर्ट में है। तो दुनिया रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर पहले से तकसीम थी, लेकिन अमेरिका दूसरी साइड पे था। वहीं पे अब जो इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर है, तो उसके ऊपर भी जो है वो वर्ल्ड तकसीम हुई भी है। तो ऐसे में डिप्लोमेटिकली चाइना को ये शो करना कि भाई उसके साथ भी कुछ ममालिक खड़े हैं, क्योंकि चाइना को इस टाइम पे काउंटर किया जा रहा है और हर तरफ से जो है कोशिश की जा रही है किस तरह से चाइना को टफ टाइम दिया जा सके। तो ऐसे में चाइना के लिए ये शो करवाना डिप्लोमेटिकली काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई उसके साथ भी कोई दुनिया खड़ी है। तो आप ये पिक्चर यहां पे सामने देखिए, ये एक्स जो है ये एक सामने नजर आया है, ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ट्वीट किया है, उसके अंदर ये पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि भाई चाइनीज प्रेसिडेंट जो हैं अपनी जो फर्स्ट लेडी हैं अपनी मिसेस के साथ, यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ इनकी एक पिक्चर सामने आई है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है पिक्चर के, एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चाइना अपनी फुल सपोर्ट दिखा रहा है रशिया को लेके, ठीक है, और वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके कि भाई जहां पे अमेरिका खड़ा है मैं हमेशा उसकी अपोजिट साइड पे खड़ा होऊंगा। ये चाइना का स्टैंड है एक, ठीक है। दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं तो रशिया की अगर हम बात करते हैं तो पुतिन साहब जो है वो 2021 के बाद से किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसीलिए क्योंकि एक तो उन्होंने अब तो वॉर की वजह से नहीं जा सके, दूसरा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने उनके वारंट निकाले हुए थे, तो वो किसी भी मुल्क के अंदर कहीं पे भी नहीं गए, सिर्फ उन्होंने वर्चुअल मीटिंग्स की हैं। तो ये फर्स्ट जो है वो मीटिंग है फिजिकल जहां पे इन्होंने शिरकत की है, और ये जो है दिखा रहे हैं कॉपरेशन को कि भाई चाइना में इन्हें कोई थ्रेट नहीं है, और चाइना और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो अगले लेवल पे है और वो दुनिया को टफ टाइम देगी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें रही हैं। तो इसे डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इसकी डेट्स क्या हैं, तो ये 17 और 18 जो है वो अक्टूबर को 2023 को ये फोरम जो है वो 2 दिन का था, ठीक है, 2 दिन जो है इसके लिए रखे गए थे। तो 17 को भी लीडर्स आए और 18 को भी लीडर्स आए, तो फाइनल जो सेरेमनी है वो 18 को हुई, ठीक है, 18 अक्टूबर को। तो अब इस टाइम पे अगर हम देख रहे हैं तो जो BRI है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, ठीक है, BRI काफी ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहा है, क्योंकि चाइना को जो है काफी काउंटर करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो BRI है उसने अपने प्रोजेक्ट्स को किसी न किसी तरह से जारी रखा हुआ है, और चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो कमिटेड है इस BRI को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। उसकी कोशिश यही है कि हालात जैसे भी हों, लेकिन उसने ये जो विजन अपना रखा हुआ है 49 तक, ठीक है जी, 1 साल उसकी जब एनिवर्सरी कंप्लीट होगी चाइना की, 100 साल कंप्लीट होंगे उसकी आज़ादी के, तो यहाँ तक इसका विजन है। तो उसकी कोशिश है कि किसी तरह से इनको प्रोजेक्ट्स को उसी तरह से आगे लेके जाया जाए, ठीक है। और कोशिश हो रही है कि किसी तरह से ये जितने भी जो बने हुए हैं उसके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, ये जो आगे जो साइन होने हैं उनको उसी तरह से लेके चले। तो इसलिए ये चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक की पिलर है, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है उसकी कोशिश यही है कि किसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये बैलेंस ऑफ पावर की जो गेम है उसको अपने हक में किया जाए, क्योंकि इस टाइम पर अगर हम बैलेंस ऑफ पावर में देखते हैं IR के अंदर, तो अमेरिका जो है उसके पास पावर ज्यादा है, क्योंकि उसके पास एक तो कंट्रीज ज्यादा हैं, दूसरा इसलिए भी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है सारे पावरफुल कंट्रीज इस टाइम पे अमेरिका की साइड पे हैं। तो चाइना की साइड पे रशिया है या कुछ दूसरे ममालिक है, पाकिस्तान है, दूसरे ममालिक हैं जो उस तरह पावरफुल नहीं है।
लेकिन फिर भी चाइना ये कोशिश कर रहा है कि इसके थ्रू जो है वो अलायंसेस बनाए जाएं और एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो क्रिएट किया जाए, ताकि यहाँ पे जो यूनिपोलर का जो कॉन्सेप्ट है उसका खत्म किया जा सके और एक नया ऑर्डर जो है उसकी तरफ जाया जा सके। अब ग्लोबल पार्टिसिपेशन की अगर इसमें बात करते हैं फोरम के अंदर, तो 150 कंट्रीज ने ये साइन किया हुआ है, ठीक है, 150 कंट्रीज जो हैं उन्होंने साइन किया हुआ है, इससे भी ज्यादा 167 कंट्रीज ऑलमोस्ट जो है वो बताए जाते हैं कि भाई उन्होंने BRI का प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया हुआ है, लेकिन उस तरह से इसकी पार्टिसिपेशन शायद देखने को नहीं मिली। उसके साथ साथ इंटरनेशनल 30 के करीब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी इसको साइन किया हुआ है इस BRI के प्रोजेक्ट को, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं पार्टिसिपेशन तो वो उस हिसाब से नहीं रही। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और कोशिश यही है कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो इस साइड पे ना आए। जैसे खास करके आपने लास्ट टाइम हमने देखा जब हमने G7 या G20 जो है उसको अटेंड किया था, तो इटली जो है वो इससे एग्जिट हो गया। इटली ने भी जो है वो एक वाहिद G7 का कंट्री था जो BRI में शामिल था, लेकिन वो भी इसमें से शामिल था तो निकल गया। तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है, खास करके जो वेस्ट का मीडिया है, जो मगरबी मीडिया है, वो ये बात हाईलाइट कर रहा है कि भाई जो पार्टिसिपेशन है इस समिट की वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, और वो जो इंथुजियाज्म था, वो जो जोश और जज्बा था पहले 10 साल के अंदर, क्योंकि 10वीं सालगिरह भी है BRI की, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने CPEC के आपने देखा कि जुलाई के अंदर उसको भी सेलिब्रेट किया 10 साल को CPEC के, तो BRI के 10 साल थे, ये काफी बड़ा इवेंट होना था। चाइना यही कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उस हिसाब से इसे उस तरह से बड़ा इवेंट नहीं हो सका, ठीक है, जैसा वो चाह रहा था। तो क्योंकि रिड्यूस हो रहे हैं हाई लेवल की अटेंडेंस, ठीक है, जो हाई लेवल के जो पार्टिसिपेंट्स आने थे समिट के अंदर, सरबराहान आने थे, क्योंकि अगर 167 कंट्रीज ने अटेंड किया हुआ है, इसको सिग्नेचरीज हैं, तो जाहिर बात है कम से कम भी जो है वो 100+ आने ही चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सिर्फ जो है वो 23 हेड ऑफ स्टेट्स यहां पे आ सके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी काफी जो है वो चाइना की अचीवमेंट है ऐसे हालात के अंदर, ऐसी पोलराइजेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी 23 वो हैं जिनकी जो बहुत ज्यादा कोई पावरफुल कंट्रीज नहीं था, आप ये कह सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भाई 2019 में, क्योंकि तीसरा फोरम है, तो 2019 में 37 ममालिक ने इसे अटेंड किया, उसके बाद जो है 2017 में 29 ममालिक ने अटेंड किया। तो इसका मतलब ये है फिर कोरोना बीच में आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि अब इस टाइम पे 2019 में 37 तो कम से कम इससे अबव होने चाहिए थे, कम नहीं होने चाहिए थे। लेकिन डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाइना के लिए शायद कम हुई है, ये वेस्टर्न मीडिया बताने की कोशिश कर रहा है, इसलिए 23 हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं। और शायद कुछ देखने को भी ये मिल रहा है कि कुछ वो जो जोश या जज्बा था वो उस तरह से देखने को नहीं मिल रहा जो पहले 10 सालों में था। तो ये एक फैक्टर यहाँ पे हमें थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला कि भाई इंटरनेशनली वो जोश या जज्बा BRI के हवाले से 10 सालों की जो सालगिरह थी उसमें होना चाहिए था, जो देखने को कम मिला। उसकी वजह यही थी कि चाइना का जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को, जिसको बहुत ज्यादा जो है वो कहा गया कि भाई गरीब मालिक को कर्जा देके, और उसकी वजह से पाकिस्तान भी है, फिर कर्जा देके उसके ट्रैप में शामिल कर दिया, फिर जो है वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे वक्त के ऊपर, तो फंडिंग के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, चाइना को हो रहे हैं, चाइनीज बैंक्स को हो रहे हैं। तो ये चीजें इस तरह से हाईलाइट हुई हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिस वजह से वो जो है उस तरह से इसकी पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिली। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बात करें तो अल्टीमेटली इसमें जैसे जो पुतिन साहब हैं, रशियन प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी अटेंडेंस जो है ये काफी ज्यादा हाईलाइट होकर सामने आई है और इसको दिखाया गया है। और चाइना ने अपनी जो है वो 100% सपोर्ट जो है रशिया को दिखाई है, रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर भी और आपस के रिलेशंस के ऊपर भी, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट रही है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है 2021 के बाद से, तो पुतिन साहब किसी भी इवेंट के अंदर जो फिजिकली शामिल नहीं हुए। तो यहां पे उन्हें 100% ट्रस्ट था चाइना के अंदर कि भाई यहां पे उन्हें कोई थ्रेट नहीं है, इसी वजह से वो शामिल हुए हैं। तो इस तरह से जो ईस्ट और वेस्ट की जो डिवीजन है वो हमें काफी बड़ी यहां पे देखने को मिली है इसके अंदर। लेकिन वहीं पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो यूरोपियन कंट्रीज है खास करके, वो यहां पे हमें उनकी पार्टिसिपेशन उस तरह से देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो ये एक काफी ज्यादा जो है कह सकते हैं कि एक सेटबैक है चाइना के लिए। चाइना और रशिया के हवाले से अगर बात करते हैं तो देखिए चाइना और रशिया की जो ट्रेड है वो 30% से अबव जा चुकी है फर्स्ट हाफ के अंदर भी, पहले 6 माह के अंदर भी जा चुकी है। और ये कहा जा रहा है कि शायद ये 200 बिलियन को इस साल जो है क्रॉस कर जाए, 200 बिलियन डॉलर्स को। तो चाइना और रशिया जो है इस टाइम पे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, समझ रहे बात को। यानी ऐसे हालात में जब चाइना के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं और दुनिया इसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, जैसे आपने देखा चिप टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा सीरियस है, जिसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से रशिया को जो है यूक्रेन वॉर के ऊपर काफी टफ टाइम दिया जा रहा है नेटो की तरफ से, ठीक है। लेकिन ऐसे में ये दो मुल्क आपस में एक दूसरे की नीड्स पूरी कर रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है ना इस हवाले से इंपॉर्टेंट रहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है हम अगर देखें तो यहाँ पे हमें पोलराइजेशन देखने को मिलती है।
अब ये तो फॉरम के हवाले से रहा। अब अगर हम देखते हैं आगे पाकिस्तान के हवाले से कि सी पैक और पाकिस्तान चाइना के जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें भी जो है वो कहा जा रहा है कि भाई ये एक्सपेंड होंगे और इनको इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। सी पैक के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ जो है वो नए प्रोजेक्ट्स जो है सामने आए हैं या कुछ नए एमओयूज वगैरह जो है वो साइन हुए हैं पाकिस्तान के बीच में और चाइना के बीच में, ठीक है। यानी दोनों मालिक जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको मजीद आगे बढ़ाया जाए। सी पैक एक्सपेंशन एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो चाइना पाकिस्तान जो है वो इस बात पे एग्री हुए हैं कि सी पैक को मल्टी डायमेंशन के ऊपर लेके जाया जाए। जो इसकी डायमेंशंस थी, ठीक है, 6 डायमेंशंस थी पहले से, तो उसको मजीद जो है बढ़ाया जाए, यानी कि इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन की जाए वेरियस सेक्टर्स के अंदर जो है, क्योंकि फिलहाल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा इसका फोकस है। जो फंडिंग वगैरह हो रही है या जो काम हो चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर सी पैक के हवाले से, उसमें हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टॉप पे रहा, ठीक है। जो बिल्ड करना था कि जो रोड्स वगैरह बिल्ड की गई सी पैक जो है वो काशगर से लेके जो है गवादर तक बिल्ड की गई थी, तो जाहिर बात है वो हमें रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साइड में देखने को मिले। तो अब जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं या बाकी काम भी हो रहे हैं, तो उसमें अभी उस तरह से कॉपरेशन देखने को नहीं मिल रही। तो फोकस एरियाज में कोशिश की जा रही है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, अब क्योंकि स्टेप 2 है, फेज 2 आपको पता है स्टार्ट हो चुका है, जिसको हम ऑलरेडी पहले भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, आईसीटी। अच्छा जी, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है, माइनिंग की, एग्रीकल्चर खास करके उसकी बात की जा रही है, ठीक है। एसआईएफसी के अंदर भी जो है वो चाइना को रोल दिया जा रहा है कि वो यहाँ पे एग्रीकल्चर के थ्रू आगे बढ़े। तो अब मुख्तलिफ जो है वो डायमेंशंस के अंदर से जो है वो कोशिश की जा रही है। इस तरह से रेल और रोड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी को मजीद बढ़ाया जा रहा है इस फोरम के अंदर। यहाँ पे ये काकड़ साहब की आप मीटिंग्स देखें, 2 मीटिंग्स हाईलाइट हुई हैं यहाँ पे, बाकी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुलाकातें की हैं। तो डिप्लोमेटिकली आप कह सकते हैं कि ये फोरम जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा कि ऐसे टाइम पे जब जो है पाकिस्तान आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया जो है उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो मीटिंग्स रही हैं यहाँ पे, पुतिन साहब के साथ भी काकड़ साहब की मीटिंग रही है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। इसको भी हाईलाइट किया गया 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को। और इसी तरह से जो है वो श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके साथ भी जो है वो मीटिंग रही है, और मुख्तलिफ जैसे कीनिया के साथ मीटिंग रही या बाकी वाले के साथ भी मीटिंग रही, लेकिन ये थोड़ा सा हाईलाइट होके सामने आई हैं। अब यहां पे मजीद अगर प्रोजेक्ट्स देखते हैं सी पैक के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, तो मेन लाइन 1 जो है ML1 जिसका नाम दिया गया था, जो आपको पता है काफी टाइम से जो है वो रुकी हुई है इसके प्रोजेक्ट के हवाले से, जो पिशावर से लेके कराची तक का पूरा प्रोजेक्ट है ML1 का, उसके हवाले से एग्रीमेंट्स जो है साइन हुए हैं, ठीक है। और इसकी कॉस्ट जो है उसको भी रिड्यूस करने की बातचीत की गई है। अब ये जो कनेक्ट करेगा रेलवे नेटवर्क, ये 1733 किलोमीटर का पूरा जो है प्रोजेक्ट है, पिशावर से लेके कराची तक का, ठीक है। ये ML1 का प्रोजेक्ट, और अब इसकी जो कॉस्ट है पहले 9 बिलियन थी, अब इसको रिड्यूस करके 6.7 बिलियन पे जो है वो लाया गया है, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है, फिलहाल तो खैर आगे बनेगा तो फिर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है वो कम हुई है, तो ये एक अच्छी न्यूज है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोशिश की जा रही है कि रेल नेटवर्क को मजीद जो है वो एक्सपेंड किया जाए। इससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जो है ये काफी बेहतर होगा। और जो इसके बाद अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो पाकिस्तान रेलवे जो है उसके लिए भी अच्छी न्यूज है कि उससे पाकिस्तान रेलवे का जो शेयर है वो 4% से 20% पे पहुंच जाएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब 4% और वहीं से जंप लेके 20% पे, ये बहुत बड़ा जो है वो एक शिफ्ट होगा और बहुत बड़ा जंप है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो बहुत पॉजिटिव जो है उसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा। बायलैटरल कोऑपरेशन और रिलेशंस की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान और चाइना दोनों ही इस बात के ऊपर एग्री हैं कि भाई हमें जो है डायलॉग्स को आगे बढ़ाना है और अपने एंगेजमेंट्स को आगे लेके जाना है। बजाय इसके कि आप देखिए पाकिस्तान इस टाइम पे क्रॉस रोड पे खड़ा है, अगर आप देखें तो खैर हमेशा ही खड़ा होता है क्रॉस रोड पे। तो पाकिस्तान जो है ना, एक साइड पे आप देख ले अमेरिका पाकिस्तान को अपनी तरफ खींच रहा है, वेस्ट ब्लॉक, ठीक है। दूसरी साइड से चाइना जो है हम उसकी जरूरत है वो भी हमें खींच रहा है। तो हमेशा से ही पाकिस्तान इंडिया जो है वो क्रॉस रोड पे ही रहे हैं। तो ऐसे में बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी है। तो जैसे कहा जा रहा था कि सीपैक स्लो हो गया, कम हो जाएगा, तो ये काफी अच्छी न्यूज है उस हवाले से कि भाई यहाँ पे बायलैटरल रिलेशंस जो है उनको मजीद डीपन करने की बात की गई है। किस किस सेक्टर के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर, साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, कल्चर के अंदर और पीपल टू पीपल लिंक के अंदर जो है इसको बढ़ाने की बात की गई है। तो ये काफी बेहतर है। इस तरह से एमओयूज जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुख्तलिफ कॉपरेशन के अंदर जो है सेक्टर्स के अंदर कॉपरेशन के लिए साइन किए गए हैं, ठीक है। उसमें कॉमर्स है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ML1 का जो प्रोजेक्ट है फूड सिक्योरिटी को लेके है, एग्रीकल्चर के अंदर मीडिया एक्सचेंज के हवाले से है, स्पेस कॉपरेशन के हवाले से आपको होता है चाइना पाकिस्तान लगे हुए हैं, अर्बन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके प्रोजेक्ट्स जो है उनमें MOU साइन हुए, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके हुए, मिनरल डेवलपमेंट्स के हवाले से हुए।
इसी तरह से इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से और वैक्सीन डेवलपमेंट के हवाले से। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा सेक्टर्स हैं जिसमें पाकिस्तान और चाइना जो है उन्होंने क्या किया जी, एमओयू साइन किया कि हम इनके अंदर भी काम करेंगे, बजाय इसके जो सी पैक के अंदर सिर्फ जो है वो कुछ लिमिटेड प्रोजेक्ट्स थे, तो उनकी लिमिटेशंस को बढ़ाने की बात की गई है। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स की बात की गई है और उसमें जो यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप है चाइना का, उसने जो है वो ये बात कही है पाकिस्तान को, उसके साथ एमओयू साइन हुआ है कि वो पाकिस्तान की जो ऑयल रिफाइनरी है, पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड जो है, ठीक है, पीआरएल जो है, उसके साथ इन्वेस्टमेंट करेगा। और कितनी करेगा जी, 1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। किसके अंदर करेगा, उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, यानी जो हमारी जो पेट्रोलियम रिफाइनरी की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जाएगा और उसको 2,50,000 टन जो है इससे लेके मजीद 1.6 मिलियन टन तक लेके जाया जाएगा। और हाई स्पीड डीजल के अंदर भी इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा के जो है वो 6 लाख से बढ़ा के 2 मिलियन यानी 20 लाख पे ले जाया जाएगा। तो आप अंदाजा कर लीजिए बहुत बड़ा है, यानी ये इसका मतलब ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एक टर्निंग पॉइंट होगी इस ऑयल रिफाइनरी के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है कि कहां पे जो है वो 2,50,000 और कहां पे तकरीबन कुछ 16 लाख के करीब, और वहीं पे 6 लाख और वहां पे 20 लाख के करीब। तो ये बहुत बड़ी, डबल से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है अगर इस सेक्टर के अंदर ये होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। चाइना पाकिस्तान कोलैबोरेशन की अगर बात करते हैं तो कोशिश की जा रही है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो बन रहे हैं हर सूबे के अंदर, जो आपको पता है बन रहे हैं, तो उसको मजीद एक्सपेंड किया जाए। उसमें आईटी का जो है वो बड़ा शेयर रखने की कोशिश की जा रही है कि आईटी सेक्टर को इन इकोनॉमिक जोन्स के अंदर स्पेशल प्रेफरेंस दी जाए। और क्योंकि फ्यूचर आईटी का जाहिर बात है, और आपको पता है चाइना को वैसे भी जो है इस टाइम पे आईटी पार्टनर्स चाहिए, जैसे अमेरिका जो है उसको टफ टाइम दे रहा है, तो अल्टीमेटली कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मल्टीपल वेज में फायदा उठाया जाए। तो ये क्या करेगा, ये डाइवर्सिफाई करेगा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको, यानी जो पाकिस्तान बाहर चीजें भेजता है उसमें आईटी भी पाकिस्तान अगर शोबे में आगे जाता है तो जाहिर बात है फ्यूचर इसी का है। पाकिस्तान के अंदर हम ये कह रहे हैं कि भाई यूथ जो है वो ज्यादा है, तो अल्टीमेटली यूथ का क्या काम है, मोबाइल देखना और ये बाकी काम। तो अगर यहां पे इनको मजीद जो है इन्फोर्स किया जाए, ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट की जाए तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये भी इसके अंदर जो है वो मेंशन किया गया है। ग्लोबल कॉपरेशन की अगर बात करते हैं तो ग्लोबल कॉपरेशन के हवाले से भी पाकिस्तान ने ये कमिटमेंट शो की है इस फोरम के ऊपर कि भाई हम कमिटेड हैं कि हम हाई लेवल के जो है वो डीलिंग्स करें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ मिलकर जो है वो रीजनल पार्टनरशिप को मजीद आगे बढ़ाएं, यानी हमारी कोशिश है। और इकोनॉमिक विजन जो है उसको मजीद आगे लेके जाएं, दोनों मालिक मिलकर, और अपनी कनेक्टिविटी जो है उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि कोविड के बाद आपको पता है कि चीजें उस तरह से नहीं रही, और कोविड के बाद ये पहला एक फोरम है जो कि चाइना में हमें बड़े लेवल पे देखने को मिला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें इकोनॉमिक और पीस और सिक्योरिटी की बात जो है वो की गई है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहा। इसी तरह से यहां पे एक और काफी इंपॉर्टेंट जो है वो बातचीत की गई है कागड़ साहब की तरफ से, पाकिस्तान के टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, वो है सोलर पार्क्स को लेके। यानी कि पाकिस्तान ने ये प्रपोजल दिया है चाइना को कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है तवानाई की जरूरत कितनी है, और उसमें हमारे यहाँ लोड शेडिंग और बाकी जो भी एनर्जी के जो बिल्स आए हैं, आपने देखा बिजली के बिल जो है वो उन्होंने तबाही निकाली है। तो उसको सोलर पार्क्स को लेके पाकिस्तान ने जो है चाइना को कहा कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि हमारी एनर्जी की नीड्स भी पूरी हो और हमारा ये जो इतनी ज्यादा कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जा सके। तो ये भी काफी जो है वो अच्छा है अगर इस पे आगे मजीद बढ़ते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान की जो चाइना के साथ जो है बातचीत, रशिया के साथ जो बातचीत हुई है डिफेंस और ट्रेड की टाइज को लेके, क्योंकि रशिया के साथ होता है वैसे भी हमें जो है काफी ज्यादा तनकीद का सामना था, तो यहां पे उनके साथ भी मुलाकात हुई है पीएम काकड़ साहब की, और पुतिन साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की और बताया है कि भाई हम ये चाहते हैं कि हम रशिया के साथ, क्योंकि हम रशियन ऑयल तो लेना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल वेज के अंदर इस जो रिलेशन है, इस बायलैटरल कोऑपरेशन को मजीद आगे बढ़ाएं और इसे मल्टी स्फीयर्स के अंदर लेके जाएं। ठीक है, यानी ये जो दो तरफा ताल्लुकात है इसको हम बहुत सी डायमेंशंस में लेके जाएं, सिर्फ एनर्जी सेक्टर से हट के बजाय कि हम सिर्फ जो है आपसे ऑयल ले रहे हैं तो इसको मजीद बढ़ाया जाए। डिफेंस की टाइज तो आपको पता है 2016 से जो है हमारी चल रही है, पहले भी थी लेकिन 2016 से काफी स्ट्रांग होकर सामने आई थी जनरल राहील शरीफ के टाइम से। तो डिफेंस टाइज को आगे बढ़ाने की बात की गई है और बायलैटरल रिलेशंस को मजीद जो है वो आगे डाइवर्सिफाई करने की बातचीत की गई है, और रीजनल सिक्योरिटी और पीस के हवाले से बातचीत की गई। इसमें खास करके अफगानिस्तान को जो है वो सामने रखा गया है कि भाई क्योंकि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो सेम है इस रीजन के अंदर, तो अफगानिस्तान जो है उसके ऊपर बातचीत की गई है कि हम किस तरह से वहां पे पीस ला सकते हैं और अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनके कीनिया के जो है सदर साहब उनसे भी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की, और अरशद शरीफ का भी यहां पे जिक्र आया कि भाई उन्होंने कहा कि कीनिया के प्रेसिडेंट को कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन की है या उसमें हेल्प जो की है पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया है, जो अरशद शरीफ साहब का जो मर्डर था, आपको पता है कि उनका मर्डर कैसे हुआ, और उसमें जो है 23 अक्टूबर 2022 को जो मर्डर हुआ था, तो उसमें आपने जो हेल्प की आपका बहुत शुक्रिया। तो यानी कि किसी तरह से अरशद शरीफ साहब का भी जिक्र आया यहाँ पे।
आगे बढ़ते हैं जी, और अगर हम देखते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हवाले से कि फोरम कितना इंपॉर्टेंट रहा, तो ग्लोबल साउथ जो है उसकी पार्टिसिपेशन हमें यहां पे देखने को मिली है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इस टाइम पे जो रेस है वो नॉर्थ और साउथ की चल रही है आईआर के अंदर, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि नॉर्थ में तो सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज किसके ऊपर डेवलप हुए हैं, डेवलपिंग के ऊपर हुए हैं। ऐसे ही है, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को चीजें सप्लाई कर करके, उनको एक्सप्लॉइट कर करके, उनके रिसोर्सेज को ले लेके डेवलप हुए हैं। तो अब यहां पे चाइना की कोशिश ये है कि जो साउथ है, ग्लोबल साउथ पूरे का पूरा जो है, ठीक है, यानी कि साउथ अमेरिका की अगर बात करें, अफ्रीका कंट्रीज की अगर बात करें, और इसी तरह से यहां पे साउथ चाइना सी के हवाले से यहां पे जो कंट्रीज हैं उनकी अगर बात करें ओशिनिया वगैरह के अंदर, तो कोशिश ये है कि ग्लोबल साउथ जो है वो सारे का सारा शेयर चाइना अपने पास लेना चाह रहा है। क्योंकि यहां पे भी तकसीम है, लेकिन यहां पे चाइना का फिलहाल स्ट्रांग होल्ड हमें देखने को मिल रहा है, तो इसलिए यहां पे कॉपरेशन भी ग्लोबल साउथ की काफी ज्यादा रही है, और चाइना का फोकस यही है कि यहां पे जो है वो आगे बढ़ाया जाए। जैसे पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, इन लोगों ने यहां पे फोरम अटेंड किया, तो जाहिर बात है इनका इंटरेस्ट था, और ग्लोबल साउथ जो है, जो साउथ के कंट्रीज हैं, उनका इंटरेस्ट है, उन्हें पता है कि चाइना इस डेवलपमेंट के थ्रू उनकी तकदीर बदल सकता है। ठीक है, गो के अमेरिका के साथ भी कुछ कंट्रीज शामिल हैं, लेकिन फिर भी यहां पे है। तो फ्यूचर में अगर हम बात करते हैं तो कोशिश ये की जा रही है कि बीआरआई प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो, इसी तरह से आगे चलें। 10 ईयर्स अब इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो मजीद से आगे लेके जाया जाए। कुछ चीजों के ऊपर जो है वो कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, तो प्रोजेक्ट फोकस अब जो चाइना की तरफ से किया जा रहा है, अब वो फोकस इस चीज पे किया जा रहा है कि टारगेटेड प्रोजेक्ट्स किए जाए। ठीक है, अब इसको ये नहीं कि स्लिम डाउन किया जाए थोड़ा सा। पहले देखिए यूं चाइना जो है क्या किया जी, चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर दी इस तरह से उसको एक्सपैंड करता चला गया, लेकिन अब क्योंकि हालात उस तरह से नहीं है, पहले 10 साल गुजर चुके हैं, तो अब ये दोबारा से फनल जो है वो क्लोज हो रही है। तो अब ये कह सकते हैं कि दोबारा से अब टारगेटेड प्रोजेक्ट्स जो है वो करने की कोशिश की जा रही है कि भाई एक्सपैंड तो हो गया, 167 कंट्रीज तक तो पहुंच गया, लेकिन शायद वो रिस्पॉन्स चाइना जो जनरेट करना चाह रहा था वो नहीं आया, या अब वो मजीद आगे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए अब उसको स्ट्रीमलाइन करके तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है, रेल रोड्स, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, जिनको चाइना जिनसे ज्यादा फायदा हासिल कर सकता है, जो पोर्ट्स वगैरह हो सकती हैं, चाहे वो ड्राई पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स के हवाले से हो, रेल रोड्स कनेक्टिविटी के हवाले से हो, तो चाइना की अब कोशिश वहां पे जो है वो ज्यादा है कि वहां पे फोकस ज्यादा किया जाए। यानी सॉफ्ट कनेक्टिविटी जो है चाइना अब उसके ऊपर फोकस रखे हुए है। सॉफ्ट कनेक्टिविटी क्या है कि देखिए पीपल टू पीपल जो रिलेशन बिल्ड हो रहे हैं, या जो B2B जो बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन बिल्ड हो रहे हैं, उनको मजीद स्ट्रांग किया जाए, ताकि ये सॉफ्ट कनेक्टिविटी बन सके और एक हेजेमोनिक जो है वो बढ़तरी थोड़ी सी चाइना को यहां पे मिल सके। ग्लोबल कंपटीशन चाइना का मौजूद है, आपको पता है ग्लोबली जो है वो इस टाइम पे अमेरिका जो है वो चाइना के सामने खड़ा है, और उसकी कोशिश है कि किसी तरह से BRI को जो है वो काउंटर किया जा सके। खास करके यूरोप के अंदर जो है वो कोशिश कर रहा है अमेरिका के इसको किसी तरह से पंजे ना गाड़ने दिए जाए, और साथ में अफ्रीका के अंदर भी कंपटीशन है अमेरिका का, वेस्ट का और चाइना का। तो देखते हैं कि इसको कितनी जो है कामयाबी मिलती है। एट दी एंड अगर हम क्लोज करें तो जो जी जिनपिंग साहब हैं, चाइनीज सदर साहब हैं, उनके अगर हम विजन की बात करते हैं तो इनका काफी स्ट्रांग विजन है। इस टाइम पे उन्होंने अपना विजन शो किया है इस फोरम के अंदर, जी जिनपिंग साहब ने, और वो ग्लोबल कम्युनिटी जो है उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और ट्रेड का तरीका ये है कि देखिए आप जो है आपको मिलकर आगे बढ़ना है, लेकिन चाइना थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच जो है वो अपनाता है, और अमेरिका की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, तो अब इसमें जो है इन्होंने तो फिलहाल शो कर दिया, अब देखते हैं कि ये कितना कामयाब होते हैं और चाइना के एडवांसमेंट में जो है वो कितना इनका रोल प्ले होता है। लेकिन इस टाइम पे जो है वो चाइना और अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है, और यही पोलराइजेशन क्रिएट हो रही है। इसी को हम कहते हैं जी न्यू कोल्ड वॉर जो है वो बन रही है। कि न्यू कोल्ड वॉर क्या है कि दोबारा से पहले अमेरिका और रशिया आमने सामने खड़े थे, लेकिन इस बार जो है वो अमेरिका और चाइना जो है वो आमने सामने खड़े हैं, और कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से चाइना को काउंटर करने की। लेकिन रशिया की जो है वो थोड़ा सा जियो स्ट्रेटेजिक खास करके या डिफेंस को लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अप्रोच रही है कोल्ड वॉर को, लेकिन इस बार ट्रेड को लेकर यहां पे वॉर हो रही है। ठीक है, इस बार जो वॉर है उसकी डायमेंशन चेंज है, ट्रेड और टेक्नोलॉजी की वॉर जो है। तो देखते हैं डिप्लोमेटिकली काफी इंपॉर्टेंट फोरम रहा है पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।